ये नहीं निकल रहा ये नहीं निकल रहा हाँ सर रास्ता खाली बिल्कुल सर बिल्कुल सर इधर से चलो कुछ हम चला ले सभी साथी जो हैं डॉक्टर साहब का तालियों से स्वागत करें। तो हमें गुजारिश करूंगा कि बशीर अहमद को बनाकर बैठे हुए। अफसोस इस बात का है, हमें उम्मीद है ये भी स्टेज पर आकर हमारे उधर वो परेड नहीं डाले, क्योंकि बोलते हैं हमें बहुत मुश्किल है। हम ये भी इसका जैसे डीसी है हमारा ये कठुआ वाला एक बस क्या है कि 2 दिन पहले ही वो वहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है। अदा करती हूँ और हर तरफ से मैं देखता हूं मायूसी। उम्मीदें हैं कि आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, मगर 2 चीजें याद रखिए, एक सब्र और जो जिसने हमें पैदा किया है उस पर भरोसा रखें। उसी ने हमें ताकत बख्शी लोगों के मुश्किलों को कम करने की। हमने नफरत नहीं फैलाई, हमने ये नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, हमने कभी ये नहीं। मगर क्या था, जिन लोगों को आपने वोट दिए उन्हें आपको वोट दिए इसीलिए ना, वो कहते रहे आपको कि आप खतरे में हैं। आपको तो उन्होंने खतरे में डाला। 10 साल से आपकी हुकूमत कर रहे हैं, वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना सकता, आपको पानी नहीं दे सकता। मुझे याद है जब ये रावी का डैम बना तो शेख साहब ने इजाजत दी उनको बनाने की कि ये बराज बनाएंगे, जिस बराज से आपके कंडी का इलाका आबाद होगा, पानी आएगा आपके, और आपके खेत जो बेकार हैं वो सोना उगाने लगे। मैं कई दफा खुद मुख्यमंत्री था, बादल साहब से मिला, पंजाब की हुकूमत से मिला कि आपने जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए। फिर जो आज की हुकूमत है उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी बनेगा, आज तक उसका एक पत्थर भी नहीं लगा है इतनी सालों में कि आपको पानी मिले। और पानी है हमारे पास, वो डैम भरा हुआ है, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कैसे बनेगा? आपके यहाँ डॉक्टरों की कमी है। इस रियासत में 600 डॉक्टर चाहिए, नर्सें चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए। हमारे पास ये सब है, मगर लगाने वाला कोई नहीं था। बाहर के लोगों को ढूंढते हैं, डोगरे को नहीं ढूंढते। जो पढ़ा लिखा है, तालीम पाई है, उसको घर में बिठा दिया है, उसको दवाइयों का असर डाल दिया है, हेरोइन बिक रही है। बेचने वाले भी हम ही लोग हैं, खाने वाले भी हम ही लोग। ये नहीं देखा कि पूरी कौम जो है वो खत्म हो जाएगी, नहीं देखा इसकी तरफ। इसको ठीक करना, आपके सदर ने सारी चीजें यहां रख दी, कई चीजें नहीं रख सके क्योंकि वक्त कम था। मैंने उनसे कहा आप जम्मू आइए, जम्मू में आपको मंत्रियों से बिठाऊंगा और हम जितनी जल्दी हो सके आपकी मुश्किलात को कम करेंगे। इसमें शक नहीं है कि स्टेट हुड में जब तक वो नहीं आता कई चीजें हम नहीं कर सकते, मगर वो भी जल्दी आ जाएंगे। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब काम करोगे उस पर ईमानदारी से काम करो। ये ना हो कि जहां तुमने सीमेंट लगाना है वहां तुम रेत लगा रहे हो, तो उसमें भी हमने देखा बेईमानी है। आजकल इतना वो करप्शन हो गया है, हर चीज पे पैसा 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 पैसा, जैसे कि पैसा हमें भगवान के पास पहुंच जाएगा। सड़क कभी तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अच्छे काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा काम यह है कि हम भाईचारा रखें। पैदा करने वाला तो भगवान ही है ना, उसको आप खुदा कहें, भगवान कहें, भाई गुरु कहें, जो आपकी मर्जी कहें। ताकत तो वही है, वही सूरज को चमकाता है, वही चांद को रोशनी दिलवाता है, वही आपके घर को चलाता है, आपको दिखता नहीं है।
ताकत वो है, उस ताकत को हम भूल गए हैं। हमने दौलत को ताकत बना दिया है। झुकना है तो सिर्फ भगवान के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको, इंसान के सामने कभी मत झुको। इंसान आज है, कल चला जाएगा, वो बाकी सब मिट जाएगा। इसे आपसे कहते हैं, गलतियां हुई बहुत, इस हुकूमत ने कम गलतियां नहीं की। यानी मुझे बताइए, दरबार में क्यों हटाया और किसी ने आपने बात की नहीं? उस वक्त आपने लड्डू खाए, थालियां बजाई, नारे मारे, ये कश्मीर के लिए है। अब जब आपकी जमीनें जा रही जो आपको 75 साल से मिली हुई है, आप एक घर लौटा रहे हैं, आप वो घरों से निकाल रहे हैं, आपकी नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं, यही तो था। महाराजा हरि सिंह पागल नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने कानून लाया था, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। उसको डर था कि डोगरे जो हैं गरीब हैं और पंजाबी जो हैं बड़े अमीर हैं, वो इनकी जमीनें ले जाएंगे, इनकी नौकरियां ले जाएंगे, और ये कहां जाएंगे। तब उन्होंने 1927 में कानून लाया था। ये वही कानून 370 में तब्दील हुआ। 35 में क्या था कि पहली नौकरी पहले यहां के बच्चे को मिलेगी, यहां के बच्ची को मिलेगी। आज पहली नौकरी आपको नहीं मिलती, बाहर से लाए जाते हैं, बसाए जाते हैं। आपकी डोगरी जबान में कितने लोग बोलने वाले आज रह गए। मैंने 96 में कानून लाया था कि जहां डोगरी बोली जाती है वहां स्कूल में डोगरी पढ़ाई जानी चाहिए। जहां पंजाबी लोग हैं वहां पंजाबी पढ़ाई जाए, जहां कश्मीरी है वहां कश्मीरी पढ़ाई जाए, जहां ये गुज्जर और बकरवाल है इनकी जबान पढ़ाई जाए। क्योंकि आपकी पहचान आपकी जबान से है, आपकी पहचान सिर्फ इंसान होने से नहीं है। जब आप कहते हैं मैं डोगरा हूं, तब आपकी पहचान है। और डोगरा सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वो सारे डोगरा हैं। मगर हम लोग अंग्रेजी और हिंदी बोलने लगते हैं। डोगरी तो हमने अब बस बंदी कर रखी है बक्स के अंदर। आपकी निशानी डोगरी है, डोगरी को बोला करो। तुम्हारे बच्चे अगर अंग्रेजी कहने को बंद कर, डोगरी में मैंने नाल गल कर, तब हम मानूंगा कि आप लोगों ने अपनी जबान को ऊपर उठाया है। आपने तबाही देखी, मुसीबतें देखी, नाले हैं आपके, पत्थर उससे निकाले जा रहे हैं, रेत उससे निकाली जा रही है। जरा एक चमचा आप निकालो, जैसे इन्हें फरमाया गुजरात और राजस्थान और बाकी पंजाब वगैरह जा रहा है, आपके लिए कुछ भी नहीं। यहां तक ये देखिए हमारे पास बिजली नहीं, और हमारी बिजली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने राजस्थान को दी, हमारी बिजली यूपी को दे दी। हम लोग कहां जाएंगे, कहां से लाएंगे? ये नहीं सोचा, ये सोचा नहीं हम मालिक हैं। अरे जी इनका भी पट्टा गोल होगा एक दिन, आप देखते जाइए। वो ऊपर वाला जो है वो इंसाफ करेगा। हाँ जरूर वक्त लगता है, इंसान कहता है अभी होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। उसके हाँ याद रखिएगा, हमें लगता है देर है, देर नहीं है। वो इनको मौका देता है कि बदलो। अभी इस गांव में गए थे, मैंने आज एक का वीडियो देखा है सईद चौधरी का, मुझे मालूम नहीं था। वहां 75 साल से लोग रह रहे हैं और उनको वो हटाने की उन्होंने नोटिसें लगाई। अफसोस है मुझे इसकी सीधे, ये क्या करेगा जब भगवान के पास जाएगा और ये जहन्नम के अंदर चलेगा जो ये जुर्म कर रहा है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि लोग हैं और भगवान जो है, अल्लाह जो है वो मंदिर में नहीं है, न मस्जिद में है, वो लोगों के अंदर है। कहा क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। इसे उस भगवान को अपने दिल में बसाओ,
जिस दिन तुम्हारे दिल में भगवान बस जाएगा, तुम्हें किसी धर्म का बुरापन नहीं दिखेगा, तुम्हें सब धर्म अच्छे दिखेंगे। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है, ये याद रखिएगा। हम हैं जिन्होंने धर्मों को खराब किया, जिन्होंने धर्मों को अपने लिए इस्तेमाल किया और जनता का बेड़ा गर्क किया। इसे आपसे कहता हूं, भाईचारे में रहेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, भाईचारे में नहीं रहेंगे तो ऊपर वाला हमारी कभी मदद नहीं करेगा। मैं हर जगह ये कहता हूं, अगर फारूक अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा होता, मैं कश्मीरी पंडित होता, और अगर भगवान ने इंदिरा गांधी को मेरे घर में पैदा कर दिया, मेरे बाप के संतान में, तो वो मुसलमान होता। और फैसला किसने किया? उसने, जो हम सबका मालिक है। उसने संतान दी, कई जगहों पे संतान ही नहीं दी। इसे याद रखिएगा, ये जो हमें लड़ाइयां कर रहे हैं, हमें झगड़े करते हैं, उनसे कहिए जरा अपने दिल को टटोलो, अपने धर्म को टटोलो। क्या उस धर्म में ये लिखा हुआ है? इसलिए अगर हमने आगे चलना है, अपनी मुसीबतें दूर करनी है, आपकी कम मुसीबतें नहीं है, जैसे इन्हें बयान किया, कम ही चीजें स्टेज पे बता सके। हर घर में मुश्किल है, हर घर में महंगाई आसमान से बात कर रही है। मुझे इंसुलिन 700 रुपए का वो एक मिलता था, वो इंजेक्शन जो उसमें 10-15 इंजेक्शन आते हैं, आज वही इंसुलिन 1200 रुपए का हो गया है। कहां से वो गरीब आदमी खरीदेगा उसको? दवाइयों की कीमत देखिए आप क्या है। जिसने गुर्दा बदलाया होगा, जैसे मैंने बदलाया, मेरी बीवी ने मुझे अपना गुर्दा दिया जिसमें मैं जिंदा हूं, और जो ये गुर्दा बदलाते हैं उनको जो दवाइयां खानी पड़ती है, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि वो गरीब आदमी कहां से लाएगा। हर तरफ से लोग जुल्म से नीचे गिर गए। ये बच्चे देखिए अभी आपके सामने आए, हिंदुस्तान को 4 चांद लगाए इन्होंने। कोई मखौल नहीं है, मगर पूछिए आज इनका हाल क्या है। क्या ये नहीं सोचते होंगे दिल में कि हमने वतन के लिए इतना किया और ये वतन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा? नहीं सोचते होंगे? आज जय माता की जय माता, मगर दिल में से पूछिए ना कि तुम पे क्या छुरियां नहीं चलती होंगी, तुम्हारे घर वालों पर नहीं होगा। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, इन चीजों पे काम करना जरूरी है। हमने नफरतें नहीं कायम करनी, हमने झगड़े कायम नहीं करने। मैं आपके एमएलए से कहता हूं, जो आपके यहां बीजेपी के एमएलए हैं, ये सरकार सबके लिए। इस सरकार में मैं भी सरकार में था, मैंने कभी फर्क नहीं किया। चमन लाल जी आते थे मेरे पास, चुनी लाल जी आते थे मेरे पास, मैं पहले इनका काम देखता था कि इनको ये ना लगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं और कश्मीर से हूं कि मैं इनसे पर्दा रखूंगा, इनसे दूर रखूंगा, ये काम नहीं करूंगा। मैं सोचता था जब भगवान ने ये कुर्सी दी है, ये सबके लिए दी है, जिसे तुम्हें वोट नहीं दिया उसके लिए भी है। आपसे कहता हूं, कभी ये मत सोचिएगा आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ देखेंगे नहीं। मैंने आपकी तरफ नहीं देखना, मैंने उसकी तरफ देखना जिसने मुझे पैदा किया है, जिसके सामने मैंने जाना है। मुझे पूछेगा वहां, वो कहेगा बोल मैंने तुझे इस कुर्सी पे बिठाया था, तूने मेरे लोगों से इंसाफ किया या नहीं किया? वहां आप पूछने वाले नहीं होंगे, वहां पैसा नहीं चलेगा, वहां सिफारिश नहीं चलेगी, वहां मुझे बाप नहीं बचाएगा, माँ या बहन या भाई नहीं बचाएगा, दोस्त नहीं बचाएगा। वहां मैंने जो किया होगा वही बचाएगा। इसलिए आप सबसे कहता हूं, कभी ये मत सोचिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसे आपके लिए जगह नहीं है। जैसे हर बात कहते हैं, एक आंख जम्मू है और एक आंख कश्मीर है। अगर एक आंख भी बैठ जाती है तो क्या दिखता ठीक है? इसलिए अगर इस रियासत को बनाना है, हम सब ने, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, हम सब ने इकट्ठे इस रियासत को बनाना है। मैं कहता हूं, जैसे इन्हें फरमाया,
अगर आपके गांव में पानी आएगा, क्या वो सिर्फ एक घर के लिए आएगा, एक धर्म के लिए आएगा? अगर आपके यहां सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, जैसे ने फरमाया कि वहां हाई स्कूल बनाना है, हायर सेकेंडरी करना है, क्या वो सिर्फ एक मजहब के लिए होगा? वो सब के लिए होगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो ईसाइयों का स्कूल था। उसमें सारे उस्ताद जो थे वो हिंदू थे। एक उस्ताद जो था उसमें वो आरएसएस का था। सामने हमारे कहा, मेरा बाप वजीर आजम था, कहा मैं आरएसएस का हूं, मगर इस स्कूल के गेट के बाहर अंदर मैं आपका बाप हूं, और मैंने आपको जिस तरह मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा वैसे मैंने आपका ख्याल रखना। ये थे हमारे टीचर। सबसे ज्यादा उस्ताद की इज्जत थी। भगवान के बाद उस्ताद को माना जाता था। आज कहां है वो इज्जत? आज कोई बुजुर्ग को सलाम करता है, बल्कि अगर सिगरेट होगा तो वहां उसके मुंह पे फेंकेगा। ये हाल आता है। और ये जो बड़ा आ गई ना ये मोबाइल, पूछो ही मैं इस पे क्या करने दिखाती। और माँ बाप को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा और बच्ची कहां है। और फिर हम समझते हैं कि हम भारत बनाएंगे। भारत बनाओगे तब जब पहले अपने खानदान को ठीक करोगे, उनको अच्छी बातें सिखाओगे। आज तो ये हो गया है, आज तो जनाब गलती पे भी रोक दूसरे पे करता है। इन चीजों को जब तक आप लोग ठीक नहीं करोगे, आपकी रियासत और आपका वतन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। काम होंगे, सड़कें बनेंगी, पानी आएगा, अस्पताल और स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। अपने अंदर उसका डर पैदा कीजिए जो हमारा भगवान है। जब तक उसका डर आपके अंदर पैदा नहीं होगा, आप कभी भी स्वर्ग की तरफ नहीं जा सकते। क्या आपने बहुत अच्छी बात की, अपनी मुश्किलें सुना। कौन सुनने वाला था पहले? कौन था? सवाल ही नहीं। अरे आप डीसी साहब की बात करते हैं, छोटा चपरासी जो वहां था वो कह रहा हो उधर चल, उधर बैठ। आज आपकी हुकूमत है, ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये आपकी है। आप मालिक हो, ये याद रखना। अगर मालिक नहीं है, आप मालिक हो इस रियासत के। अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। यही आजादी, हिंदुस्तान की आजादी का मकसद यही था। अंग्रेजों को निकालना ही नहीं था, सिर्फ ये था कि हर एक को अपना हक मिले। वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, दलित हो, हर एक को हक मिले। मगर हम लोग भूल गए। हम लोग वक्त के साथ बदलते थे। जब मुसीबत आती तब याद करते किसे जमीन दी। जब वोट आता है तब आपको वो याद नहीं आता। इसे आप पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मेहरबानी करके ईमानदार पंचों को आगे लाइए। हमारी बहनों से कहता हूं, बार बार मैं उनसे कहता हूं कि 33% आपकी रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन है, ओबीसी की रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन है। मेहरबानी करके उनमें अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाइए कि जो लोगों के काम करें। ये नहीं, मैं 96 में आया, 8 सीटें मुझे अपर हाउस की थी, 6 मैंने जम्मू को दी, सिर्फ 2 कश्मीर के लिए रखी। और एक आदमी के जब मैं घर गया जिसको मैंने एमएलसी बनाया था, मैं देखता हूं सड़क भी उसी के घर की तरफ जा रही, पानी भी उसी के घर की तरफ, बिजली भी उसी के घर से। उस दिन पहले मैं अपना घर ठीक कर लूं, फिर देखेंगे लोग। ऐसे लोगों को लाइए जो अपना घर कुर्बान करेगा लोगों के लिए, उनको लाइए, तब बात बनेगी। और जो करप्शन है इसके खिलाफ आवाज करें। लेने वाला भी बेईमान और देने वाला भी बेईमान, दोनों चोर। गरीब कहां से लाएगा? मैं वजीर आला था, बिजबारे में तकरीर कर रहा हूं, बच्चे खड़े हो गए मेरे सामने, कहने डॉक्टर साहब माफी चाहते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा बोलो क्या?
कहा जनाब हमारी पुलिस में भर्ती थी, 60 80 हजार हमने दिए हैं, ना हमें नौकरी मिली ना हमें पैसा वापस मिला। दोनों अफसर मेरे सामने खड़े थे, मैं नाम नहीं लूं। उसी वक्त उस स्टेज से मैंने उनको सस्पेंड किया। फिर इनके दोस्त आए, यार आए, जनाब रिश्तेदार आए, और ऐसे चोर थे वो कि जब वो बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुंचे उन्हें चोरी नहीं छोड़। और हम लोग चुपचाप थे। और मैं आपकी जमात के लोगों से कहना चाहता हूं, खबरदार, मैंने अगर ये शिकायत सुनी कि किसी भी हमारे नेता ने पैसा लिया हो किसी चीज के लिए, मैं उसी वक्त उसको पोस्ट से बाहर निकाल दूंगा और उस पर केस चलाऊंगा। तब ये जमात चलेगी जब हम ईमानदारी और डरेंगे खुदा से। इंसान से हमें डरना नहीं, हमें उससे डरना जिसके पास हमें जाना है। बहनों से कहूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत की ख्याल रखना है। समझो ये मर्द बड़ा बदमाश है। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, कई ऐसे लोग हरामी हैं जो कहते हैं पहले कच्छा उतारो फिर हम तुम्हारा कुछ काम करेंगे। जैसे उसके घर में बहन नहीं है, मां नहीं है, बीवी नहीं है। मैंने ये भी देखा। आपसे कहता हूं, अपनी माओ बहनों की इज्जत करो, उनकी इज्जत को पकड़ो, उनकी इज्जत को बचाओ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उमर साहब की हुकूमत और ये जमात आखिर की मुश्किलें दूर करेगी। बस सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं, प्रार्थना करना, जिसको भी तो मानते हो कि प्रभु हमारे रास्ते आसान करे, हम आपकी मुश्किल को दूर कर सकें।